अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको दो इंसान में जुदाई डालना है, नफ़रत कराने, दुश्मनी पैदा करने का अमल बताऊंगा, मगर ये जायज़ काम के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं करना है और गलत भी नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई दुश्मन ऐसा है आपका जो दो आदमी मिलकर आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, तो अगर उस दोनों में जब जुदाई हो जाती है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपके पीछे वो नहीं पड़ेगा, आपस में ही वो परेशान रहेगा। अगर ऐसी नौबत आए तभी आप इस अमल को इस्तेमाल करना। इसके पहले मैं अपना आपको तारुफ करा दूं कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार स्टेट से, इंडिया देश से हूँ, यानी मुजफ्फरपुर जिले में रहता हूँ और 22 साल से मैं इस रूहानी लाइन में हूँ। 2001 से मैंने 120 से ज़्यादा चिल्ले और 150 किए हैं, अमलियात किए हैं, और आज के डेट में 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर मेरे पास हैं जो अल्लाह के हुक्म से मेरा काम करते रहते हैं। बस एक छोटा सा तारुफ मैंने आपको कराया है कि ताकि आपको समझ में आए कि जो इल्म मैं बता रहा हूं उस इल्म का वजन क्या है। देखिए, ये इल्म मैं तब का बता रहा हूं जब मेरे पास कोई मुवक्किल नहीं था, कोई रूहानी पावर नहीं था, और रूहानी पावर से और मुवक्किल से मुझे डर भी लगता था। तो ऐसी सूरत में मैंने वो सब अमल को सीखा था जिसमें कोई डर नहीं हो, किसी मुवक्किल का चक्कर नहीं हो और लोगों का काम भी हो जाए। तो वो सब आसान अमल मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपके पास अगर कोई रूहानी पावर नहीं है तब भी ये चीजें काम आएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें आपके काम की है, आपको कभी भी जरूरत इसकी पड़ सकती है। जरूरी नहीं है कि हर हथियार की जरूरत हमेशा पड़े, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत पड़ती है तो हथियार रहेगा, इल्म रहेगा, तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो काम है जुदाई डालने वाला, ये कब करना है? ये इतवार के रोज करना है, संडे के रोज करना है, ठीक है? मंगल के दिन करना है। 2 दिन कर सकते हैं, मंगल के दिन और संडे के दिन। अब करना कैसे है? देखिए, सूरज तोलू होने का जो टाइम होता है उसके 15 मिनट के बाद आपको ये शुरू करना है। इतवार को भी करना है और मंगल को भी करना है, यानी संडे को और ट्यूसडे को। अब ये कैसे पता करेंगे कि सूरज निकलने का टाइम कैसे अब होता है? तो मस्जिद में कैलेंडर सूरज तोलू और गुरूब का दिया रहता है। आप कोई भी मस्जिद में जाने वाले थोड़े पढ़े लिखे इंसान से आप पूछ सकते हैं कि जरा कैलेंडर में देख के बताइएगा कि जो तारीख होगा जिसको आपको काम करना है वो तारीख आप बताइएगा, तो वो तारीख के हिसाब से दिया रहता है, वो उसमें बता देगा डेट के हिसाब से देखकर कि मान लीजिए कि अगर 5 बजे सूरज निकलने का टाइम है तो उसमें 15 मिनट के बाद इस काम को स्टार्ट करना है। 2 दिन करना है, इतवार मंगल को करना है, फिर इतवार मंगल को करना है, फिर इतवार मंगल को करना है। इस तरह से आपको 4 इतवार और 4 मंगल के रोज ये करना है, यानी 4 दूना 8 दिन ये आपको काम करना है। अगर आप इसको कर लेते हैं बताए हुए तरीके से तो वो दोनों आपस में जानी दुश्मन हो जाएगा, एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा और उस दोनों में जल्दी मोहब्बत कभी नहीं होगी फिर। मगर याद रखें, फिर मैं बता रहा हूं कि इसको जायज़ काम के लिए करें, नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ नहीं करें, है ना? दुश्मनी और हसद से तो आप हरगिज़ नहीं करें। बहुत से लोग होता है जो हसद का शिकार होता है और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। तो हसद से अगर आप करते हैं तो आपको दोहरा नुकसान होगा।
यहाँ भी नुकसान होगा और आखिरत में भी आपको नुकसान होगा, यानी दीन दुनिया दोनों बर्बाद होगा आपका। इसलिए कोई भी इंसान इसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करे। और इसमें पढ़ना क्या है, तरकीब कैसे है सो समझिए। या अल्लाह हो, या समीओ, या बसीरो, या जब्बारो, या कहारो, ये 5 नाम है अल्लाह के। इसको आपको 1000 बार पढ़नी है, ठीक है। 1000 बार जब पढ़ लें तब अब क्या करना है इसको कि दोनों फोटो रहेगा, एक वो जो दुश्मन है आपका, दोनों दुश्मन, उसके फोटो को अलग अलग रखें और दोनों को साट लीजिए, गोंद से साट लिए रहिए। और जब पढ़ा हुआ हो जाए तो दोनों को फोटो को देख के आपको 7 बार बोलना है कि इस दोनों इंसान के बीच में झगड़ा हो जाए, दोनों जानी दुश्मन हो जाए, दोनों के आपस में मोहब्बत खत्म हो जाए, दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे, है ना। और ये बोलना है कि ये दोनों फोटो जिसका है। तो अगर नाम नहीं भी बोले, सिर्फ फोटो भी बोलेंगे तभी भी हो जाएगा, ठीक। और जाहिर है कि जब वो आपका दुश्मन है तो आपके तस्वुर में भी वो इंसान होगा, उस वक्त तस्वुर भी लाएंगे, फोटो को भी देखेंगे। और यह बोलते हुए जो जहां पर से साटे रहेंगे बीच से, उसको ऐसे फाड़ दीजिएगा, ठीक है। और फिर दोनों को फाड़ दिया और उसके बाद उसको लाल कपड़े में या लाल पॉलीथीन में उसको लपेट लेना है और लपेट के उसको कब्रिस्तान में दफन कर देना है, ठीक है। एक यानी कब्रिस्तान में उसको दफन कर देना है, बस हो गई बात। इतना ही आपको करना है। एक तरकीब ये हो गया। दूसरा, अगर कब्रिस्तान नहीं जाना चाहते हैं तब भी हो सकता है। तब आपको क्या करना है कि इस जो दोनों फोटो होगा उसको आपने फाड़ दिया। अब क्या करना है कि इस दोनों फोटो को मतलब आपको एक तावा लेना है जिसपे रोटी बनाते हैं, ठीक है। अब उस पे, उस तावे पे हल्का आंच यानी हल्का ताव लगा देना है। और इसको दिन में, लेकिन इस अमल को करेंगे, रात में नहीं करेंगे, दिन में किसी वक्त करना है ताकि दोनों इंसान जगा हुआ हो। और उसको आग पहुंचना चाहिए, कम से कम 1 घंटा उसको आग पर रख देना है दोनों फोटो को। यानी माने ऐसे रख देना है कि वो धीरे 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 वो बिल्कुल समझिए कि जल जाएगा। 1 घंटे में तो जल ही जाएगा, क्योंकि कागज रहता है तो वो जल जाएगा। लेकिन 1 घंटा उसको उस पर छोड़ देना है, हल्के ताव पे, गैस पे चढ़ा के मैंने तावे को रख देना है और तावे में इसको डाल देना। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर कब्रिस्तान में भी दफन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरकीब है। इसको अगर आप जैसे मैंने बताया है वैसे अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल यकीनी तौर पे आपको असर होगा। अब आप बोलने के पहले उसको लिख लीजिएगा, यानी जैसे पढ़ लिया है, अब पढ़ा हुआ हो गया है, तो अब जो बोलना है कि ये दोनों इंसान के बीच में, है ना, जो झगड़ा हो जाए, हमेशा के लिए जुदा हो जाए, एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे का जानी दुश्मन हो जाए, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म जरूर लगाना है इसमें। जब अल्लाह के हुक्म से काम होता है तो उसके जिम्मेदार आप नहीं होते हैं। हाँ, आपकी नियत और कोशिश को जो दखल होता है उसकी तो पूछ होगी, लेकिन इसमें आप 75% आप बच जाते हैं। हाँ, नियत अगर गलत होगा तो फिर अंजाम भी गलत होगा। तो इसलिए नियत ठीक ठाक रखिए। जो बोलना है उसको पहले लिख लीजिए। इस वीडियो को काम जब आपको करना हो तो इसको बार बार देखिए और बार बार समझने की कोशिश कीजिए ताकि कोई चीज मिस ना हो। चलिए, मैंने एक ऐसा इल्म आपको बता दिया है जो क़यामत तक लोगों को इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, और जब तक ये YouTube रहेगा तब तक ये वीडियो उस पर मौजूद रहेगा और लोगों की मदद होती रहेगी। तो मैंने नाजरीन दिल खोलकर
आपको इल्म बताया है, सिखाया है, अब आपसे भी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप दिल खोलकर वही काम कीजिए जो मैं कर रहा हूं। यानी आप वीडियो नहीं बनाना है, आपको वीडियो बनाने की मेहनत नहीं करनी है। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि जिस इखलास से मैं आपको ये इल्म सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपसे इसके बदले में कुछ मैंने मुआवजा पैसे नहीं लिए हैं। हालांकि मुआवजे और पैसे की बात करें तो इमाम अगर हाफिज कुरान आपके बच्चे को पढ़ाता है वो भी आपसे पैसे लेता है, फ्री में तो पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से मस्जिद में इमाम रखते हैं वो भी पैसा लेता है। जो मुकर्री तकरीर के लिए बुलाते हैं, फातिहा खानी के लिए बुलाते हैं, कुरान खानी के लिए बुलाते हैं, सबको पैसा चाहिए। बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। अब पेशा ये नहीं होता है तो और क्या होता है, मुझे ही बताइए और अपने आप को भी आप समझा लीजिए। पैसा कमाने के लिए जो जरिया इंसान इस्तेमाल करता है, इख्तियार करता है, वही तो पेशा कहलाता है। मैं आपसे इसके बदले में कोई हदिया, कोई नजराना, कोई पैसा नहीं सवाल करता हूं। सिर्फ इतना कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने से देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका फायदा होगा ये कि दूसरी वीडियो, अगली वीडियो सब आप तक पहुंच जाएगी। यूट्यूब समझ जाता है, वो आप ही तक पहुंचा देगा उसको। और शेयर करने से उन लोगों का भला होगा जो इस वीडियो तक अभी नहीं पहुंचा। बस आप इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आप रियल में कंजूस नहीं हैं। आप जितना कर सकते थे उतना आप भी कर लिया। इसको करने में कै सेकंड लगेगा आप सोचिए। तो मैं आपसे इतनी उम्मीद तो रख सकता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में इखलास है, मैंने ठीक से समझाया है, तो आप इस बात का ख्याल कीजिए कि इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें और तौफीक दे कि हम आप तक इल्म को और अच्छे तरीके से पहुंचाते रहें, अच्छे अच्छे इल्म को पहुंचाते रहें। और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको सही समझ दे, ताकि कम टाइम में ज़्यादा कामयाबी मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छे इल्म, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।